ओवैसी को लोकसभा चुनाव में बिहार से बड़ी उम्मीद। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा व सिवान सीट पर नजर। यदि पप्पू यादव गठबंधन में शामिल नहीं हुए तो महागठबंधन की बढ़ेगी और परेशानी। ओवैसी और मायावती को विपक्षी गठजोड़ से बाहर रखना हो सकता है जोखिम भरा काम। फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नए गठबंधन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चली विपक्षी एकता की मुहिम के मद्देनजर आगामी 23 जून को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, परंतु इस बैठक में बसपा प्रमुख मायावती और ओवैसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। परिणामतः मायावती और ओवैसी ने आपसी गठबंधन की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश और लालू ने पप्पू यादव को शीघ्र महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया तो महागठबंधन को सीमांचल और मिथिलांचल के करीब 10 सीटों पर जीती बाजी हारने का खतरा है। इस स्थिति में यदि पप्पू यादव ने ओवैसी से हाथ मिला लिया तो उल्लेखित क्षेत्र में महागठबंधन की बाजी पूरी तरह से पलट जाएगी और विपक्षी एकता का उद्देश्य फलीभूत नहीं होगा। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम बिरादरी के क्षत्रपों पर नजर है। 6 से 7 मुस्लिम बहुल सीटों पर पार्टी को उम्मीदवार के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जिन मजबूत प्रत्याशियों को महागठबंधन में टिकट नहीं मिलेगा वो अपनी किस्मत ओवैसी की पतंग के सहारे चमकाने का प्रयास करेंगे। बिहार की राजनीति में कांग्रेसी दौर के बाद 90 के दशक में लालू यादव के मुस्लिम समीकरण को आगे बढ़ाने में तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन की बड़ी भूमिका रही। राज्य के पूर्वोत्तर और सीमांचल क्षेत्र में तस्लीमुद्दीन लालू यादव के झंडे को बुलंद करते रहे। वहीं इस भूमिका को दक्षिण पश्चिम बिहार में इलियास हुसैन और शहाबुद्दीन ने बखूबी निभाया। तीनों नेताओं ने लालू यादव को हर मोर्चे पर कामयाबी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन इन नेताओं के बाद लगभग पूरा बिहार मुस्लिम राजनीति के दोराहे पर खड़ा है। अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम बिरादरी के क्षत्रपों पर नजर है। बिहार की 6 से 7 मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की पार्टी को उम्मीदवार के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जिन मजबूत प्रत्याशियों को महागठबंधन में टिकट नहीं मिलेगा वो अपनी किस्मत ओवैसी की पतंग के सहारे चमकाने का प्रयास करेंगे। ओवैसी की सक्रियता बढ़ने के पीछे राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महागठबंधन में कांग्रेस ने पद के हिसाब से शकील अहमद खान को बिहार में बड़े चेहरे के तौर पर उभार कर बड़ा संदेश दिया है। यह सीधे तौर पर सीमांचल में ओवैसी के लिए चुनौती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाते हुए 5 सीटें जीतकर AIMIM ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, वरन गोपालगंज में हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत का रास्ता साफ करने में ओवैसी की पार्टी की अहम भूमिका रही थी। अगर शहाबुद्दीन होते तो उनकी अपील राजद के काम आती और शायद परिणाम अलग भी हो सकते थे। वर्तमान में ओवैसी की नजर किशनगंज लोकसभा के अलावा 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर टिकी है। इसमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा और सिवान सीट है, जबकि ओवैसी के 4 विधायकों के राजद में शामिल होने के बाद वर्तमान में इकलौते विधायक और प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय होते ही कई मुस्लिम चेहरों को ओवैसी की पतंग की डोर के सहारे नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है।